हे गाइस। तो मैंगा के 27 और 28 चैप्टर में हमने देखा था कि यू जाओ एज यूजुअल अपने ऑफिस पहुंचता है, बट ऑफिस में उसे देखकर सब गॉसिप कर रहे थे क्योंकि यू जाओ कल रात अपने घर वापस नहीं गया था और जाओ की ने इस बात को नोटिस कर लिया था। कैसे? उसने कल के ही कपड़े पहने थे। जाओ की ने यू जाओ से रीजन भी जानना चाहा, पर यू जाओ का एक्सप्रेशन इतना इंटेंस था कि बेचारे को उल्टे पैर वापस जाना पड़ा। उसके बाद जिया टाओ एक स्वीट इंटर्न कॉफी लेके उसके ऑफिस में आया और वो अपने कजिन जिया लिंग की कॉफी शॉप के बारे में बता रहा था। ये सुन के यू जाओ को थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि जिया लिंग को वो पहले से ही जानता था। फिर यू जाओ अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए युवा हाउस से इन्वेस्टिगेशन करवाता है और उसे पता चलता है कि जिया टाओ और जिया लिंग दोनों प्रोफेशनली वेल्दी लोगों को डेट करते थे और उनकी मिस्ट्रेस बनते थे। शाम को जब यू जाओ को बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है तो जिया टाओ उसके साथ ड्राइव करने का ऑफर करता है। होटल में उसकी कूजिंग और गांव बुहाव के साथ मीटिंग होती है। ये सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब दोनों अल्फा कैरेक्टर्स एक ही वक्त चेयर निकालते हैं और इसे ऑफर करते हैं। जिया टाओ अपनी छोटी सी जोक के साथ इस टेंशन को दूर करता है और फिर डिनर के बाद यू जाओ को कूजिंग की कार में जाना पड़ता है और गांव बुहाव को जिया टाओ के साथ। अब आगे तो कूजिंग यू जाओ को लेके अपनी कार की तरफ बढ़ता है और जिया टाओ गांव बुहाव को। जिया टाओ अपने चार्म का पूरा यूज करते हुए गांव बुहाव को कार में बिठाने का प्लान बना रहा था। उसका प्लान था कि वो गांव बुहाव को फ्रंट पैसेंजर सीट पर बिठाए, इसीलिए उसने फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए डोर खोला। पर ये क्या, गांव बुहाव ने बैक सीट की तरफ कदम बढ़ाए और फिर खुद दरवाजा खोल के बैठ भी गया। अब जिया टाओ थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर अपनी प्रोफेशनल स्माइल को मेंटेन करते हुए वो ड्राइवर सीट पर बैठकर फिर उसने कैजुअली पूछा, मिस्टर गांव कहाँ जाना चाहेंगे? गांव बुहाव ने अपना फोन निकाला और बस सीधा सा रिप्लाई दिया, एल्डरली सोसाइटी। जिया टाओ जो एक प्रोफेशनल थर्ड जनरेशन सेकंड था, उसको पता था कि एल्डरली सोसाइटी एक एक्सपेंसिव सीनियर केयर सेंटर है जहां सिर्फ अमीर लोग ही रह सकते हैं। कुछ लोग अपने आप को केयर टेकर बना के वहां जाते हैं और बस उन वेल्दी ओल्ड मैन के आसपास ही घूमते रहते हैं जिनकी हेल्थ काफी क्रिटिकल होती है। स्पेशली उनके पास ऐसे मर्दों को ढूंढते हैं जिनके पास टाइम कम बचा हो। वैसे भी उनको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए था। अब ऐसे वेल्दी लोगों से शादी करना जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं हो, इससे बेहतर और हो ही क्या सकता है ना। जिया टाओ ने थोड़ा सोचकर फिर बोला, मिस्टर गाओ आप किसी एल्डरली रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं क्या वहाँ? गांव बुहाव ने अपना फोन उठाया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपना फोन स्क्रॉल करते हुए लियान जुए के स्टाइल में जवाब दिया, जिया टाओ ने गांव बुहाव को रियर व्यू मिरर से देखा और उसे डिस्टर्ब ना करने का फैसला किया क्योंकि इस मोमेंट पे उसके लिए गांव बुहाव पर अच्छा इंप्रेशन बनाना बहुत जरूरी था। पर भाई वो लिटरली अपने फोन से ही चिपका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की कि वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके गांव बुहाव से। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जैसे प्रेसिडेंट गांव क्या कार का टेम्परेचर ठीक है? प्रेसिडेंट गांव क्या आपको प्यास लगी है? पर पूरी राइड में गांव बुहाव ने सिर्फ एसेंशियल बातें ही की। सिर्फ उसने गांव बुहाव के एक ही सवाल का जवाब दिया, ये लेफ्ट टर्न ले लूं क्या? हाँ, बाकी कोई वर्ड तक नहीं निकला उसके मुंह से। तब जाके जिया टाओ को लगा कि ये गांव बुहाव मुझसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है। जब वो यू हाई के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था, उसे भी पता था कि वो भी उसके लिए सिर्फ एक टेम्पररी टिकट है, वो टिकट जो उसे हाई सोसाइटी में एंट्री दिलवा सकता है। और वैसे भी यू हाई का बिजनेस और फैमिली काफी बड़ी है और जिया टाओ तो बस एक स्मॉल फिगर था जो उस हाई सोसाइटी में अपनी जगह बना रहा था। उसका मकसद था बस कि इन सबको अपनी टिकट समझ ले और बस किसी भी तरीके से उसे उस हाई सोसाइटी में एंट्री मिल जाए बस। और जब आज शाम को उसने गांव बुहाव के साथ बात की, तब जिया टाओ को लगा कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि गांव बुहाव थोड़ा फ्रेंडली लग रहा था। उसका प्लान था कि वो कुछ चिकनी चुकनी बातें करेगा और उससे कांटेक्ट इन्फो भी निकलवा लेगा। पर फिर यू जाओ के एक डायलॉग ने ही कि जिया टाओ सिर्फ एक इंटर्न है
और वो आज यहाँ सीखने आया है और कि वो यू हाई का काफी फेवरेट है, ने सब कुछ खत्म कर दिया था। और ये सब सोच के जिया टाओ को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। उसके अंदर रिसेंटमेंट काफी बढ़ गई थी, पर फिर भी उसने प्रोफेशनल बन के अपनी यूजुअल स्माइल मेंटेन करते हुए गांव बुहाव को एंडरली सोसाइटी ड्रॉप किया और फिर वापस अपनी ऑफिस पार्किंग लॉट तक आ गया। कार से निकलकर उसने गुस्से से दरवाजा बंद किया, सोचते हुए कि रुक जा बच्चू, सब बताता हूँ मैं प्रेसिडेंट हाई को। जैसे ही वो पार्किंग लॉट के अंदर आया, एक कार देखी उसने और वो कार काफी आई कैचिंग भी थी। थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसने रियलाइज किया कि ये तो कूजिंग की कार है और उस कार से कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। जिया टाओ ने अपनी आंखें स्क्विंट करते हुए कूजिंग की कार को ध्यान से देखने की कोशिश की। विंडो बंद थी और कार हल्की सी हिल भी रही थी। हाँ, ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे जिया टाओ ने सोचा, उतना ही उसे गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, ये यू जाओ पूरा टाइम इतना सीरियस रहता है और ये पार्किंग में ये सब कर रहा है। वो सोचता गया, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। यू जाओ जो हर वक्त प्रोफेशनल दिखने का ट्राई करता है, अब ये। हे भाई, अब पार्किंग लॉट सिर्फ पार्किंग के लिए थोड़ी ही होती है ना गाइस? थिंग्स वर एक्चुअली गेटिंग सुपर ऑकवर्ड इन दैट पार्किंग लॉट। चीजें तेजी से एस्केलेट हो रही थी। अब ये सब यू जाओ ने सोचा भी नहीं था। आफ्टर ऑल, यू जाओ तो एकदम स्ट्रेट लेस्ड अपराइट बंदा जो था, लेकिन ये सब कूजिंग की वजह से हो रहा था और उसने ये सब कूजिंग के माथे ही मर दिया। आफ्टर अ इंटेंस सेशन, यू जाओ थोड़ा सा पैंटिंग विंडो नीचे करके उसने पूछा, हाउ डिड यू कम सो क्विकली? कूजिंग ने उसे टीजिंग ग्लांस देते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? यू जाओ ने भी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, मेरी गलती है? ये कैसे मेरी गलती है? ये सब कहते हुए यू जाओ कूजिंग को थोड़ा कोल्ड ग्लेयर दे रहा था, पर कूजिंग को लगा कि वो एक स्वीट और अफेक्शनेट नजर है और बस कूजिंग ने बिना सोचे समझे यू जाओ को अपनी बाहों में भर लिया, उसे हक कर लिया और उसके चीक पर एक प्यारी सी किस देते हुए बोला, यू स्मेल सो डैम गुड। फी! यू जाओ ने तुरंत उसको पुश करते हुए कहा। वैसे इस फी का हिडन मीनिंग है पर्वर्ट। कूजिंग को ऐसे पुश करते ही फिर यू जाओ को लगा कि उप्स, ये थोड़ा रूड हो गया। वो तो उसके कीमती कस्टमर था ना, और हाउ ही कैन जस्ट फी हिज कस्टमर ना, और वो अपने इस कीमती कस्टमर को ऐसे नाराज कैसे कर सकता था ना। लेकिन जब उसने कूजिंग की तरफ देखा तो वो मस्त स्माइल कर रहा था। हाँ, अब ये बंदा इतना खुश क्यों है? उसने तो उसे फी बोला ना, फिर भी क्या ये कोई अजीब हॉबी है इस बंदे की? हाँ, यू जाओ को समझ ही नहीं आ रहा था कूजिंग के मन के विचार और उसकी स्माइल का कारण। उसने मुझे फी किया, मतलब ही लाइक्स मी। ओएमजी, ये तो एक लव सिक पपी में बदल रहा है। उसी मोमेंट इस रोमांटिक माहौल को तोड़ते हुए फोन की घंटी भी बज गई। यू जाओ ने कूजिंग को चुप रहने का इशारा किया और फोन जल्दी से पिक किया। जाओ की, क्या हो रहा है? जाओ की अपने साइन पे रैमलिंग कर रहा था, लेकिन यू जाओ का माइंड अभी भी पार्किंग लॉट वाले सीन में ही था। और कूजिंग अपने इंटेंस सेशन के बाद वो मिंट कैंडी खाते हुए एक हाथ से अपना हेड सपोर्ट करके यू जाओ को प्यार भरी नजर से देख रहा था। ये पहली बार था जब कूजिंग ने यू जाओ को काम करते हुए देखा था और चुपके से ये मोमेंट वो एंजॉय कर रहा था। यू जाओ का सर फोन पे बातें करते हुए हल्का सा झुका हुआ था, बल्कि उसने नीचे झुका रखी थी। साथ ही वो अपनी आई लैशेस को धीरे धीरे चिपका रहा था, जैसे दिमाग में कुछ सोच रहा हो, कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। चेहरा बिल्कुल काम, सीरियस टाइप एक्सप्रेशन। यू जाओ का टाई थोड़ा लूज था, शर्ट के कुछ बटन्स भी खुले हुए थे, पसीने की हल्की बूंदें गालों पर चमक रही थी और बाल भी थोड़े बिखरे हुए। मतलब उसकी पूरी अपीयरेंस में एक अजीब सी चार्म थी, जिससे कूजिंग की आंखें हट ही नहीं रही थी। यू जाओ की पूरी रैमलिंग सुनने के बाद बिल्कुल शांत लहजे में बोला, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ये छोटी सी लाइन सुनते ही फोन के दूसरे एंड पर जाओकी का सारा टेंशन बस एक ही पल में छू मंतर हो गया। लेकिन कूजिंग के लिए वही लाइन कुछ और थी, जिसे उसके अंदर कुछ हिल गया। उसे लगा कि यू जाओ जो इतना काम दिख रहा है, लेकिन उसकी अपीयरेंस इतनी अल्यूरिंग,
उसका ये पूरा लुक इतना सेंचुअल लग रहा था कि उसकी आंखें रुक ही नहीं रही थीं। कूजिंग धीरे से उसके पास आया और उसके नेप के पास अपने होठ ले जाने लगा। उसकी स्वेटी स्किन पर वो एक सॉफ्ट सा किस देने ही वाला था कि तभी यू जाओ एकदम से घबरा गया और रिफ्लेक्स में उसने अपना हाथ कूजिंग के लिप्स पर रख दिया। बेचारा यू जाओ अभी भी कॉल पर ही था। ही शटर्ड और इस सडन इंटरप्शन से दूसरा साइड जाओकी भी घबरा गया। जाओकी को कुछ गलत लग गया। उसने तुरंत फोन पे पूछा, मिस्टर यू क्या हुआ, सब ठीक है? यू जाओ ने अपने वॉइस को शांत बनाने की कोशिश की जिससे सब कुछ कंट्रोल में हो। कुछ नहीं हुआ, तुम कंटिन्यू करो। जाओकी उसे पूरी बात बताने लगा। तो सीन ये था कि कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट का ऑर्डर खो दिया था और गेस करो ये ब्लेम किसने डाला होगा? हाँ बिल्कुल, हमारे प्यारे यू योंग ने। ये वही क्लाइंट था जो यू योंग ने मांगा के फर्स्ट एपिसोड में यू जाओ से छीन लिया था। और ये तब हुआ था जब आज दोपहर को यू जाओ कंपनी में नहीं था और यू योंग ने पूरी कहानी को बढ़ा चढ़ा कर यू हाई के सामने पेश कर दिया था। यू योंग ने इस बात तक की चुगली कर दी थी कि यू जाओ ने तो उस बिजनेस ट्रिप के लिए रजिस्टर भी नहीं किया था, जिसे यू जाओ अपने जनरल पोजीशन का फायदा उठाते हुए अपनी ड्यूटीज को इग्नोर कर रहा हो। मतलब पूरी बात को बदलकर उसने सारा ब्लेम यू जाओ पर डाल दिया था। पहले तो जाओकी की बात सुनकर यू जाओ थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसे हंसी भी आ गई यू योंग की इस हरकत पर कि वो उसके पीठ पीछे ठीक से उसकी रेपुटेशन भी खराब नहीं कर पाया। अगर यू योंग को उसकी रेपुटेशन ही खराब करनी थी तो उस ऑर्डर फेलियर पर उसको फोकस करना चाहिए था, ना कि यू हाई के सामने वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन वाली बात लानी चाहिए थी। अब इतनी छोटी सी बात पे यू हाई क्यों ही ध्यान देगा ना। जाओगी की टेंशन को कम करने के लिए यू जाओ ने उसे रीश्योर करते हुए कहा कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर साइड में बैठा हमारा गोल्डन रिट्रीवर पपी कूजिंग शांत कैसे रह पाता ना, और देखो वो क्या कर रहा है। टच महसूस होते ही यू जाओ को जैसे बिजली का झटका ही लग गया। उधर फोन के दूसरे साइड जाओकी भी परेशान, प्रेसिडेंट जाओ आप सुन रहे हैं ना? और इधर कूजिंग ने ऐसी इनोसेंट सकन बना ली थी जिसे अभी 2 सेकंड पहले जो हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। यू जाओ ने जाओकी को रीअश्योर करते हुए बात कंटिन्यू करने को कहा। जाओकी ने बताया कि लू टियान ने ऑर्डर इसलिए कैंसिल किया क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ खराबी है और उसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस हुआ है। डिटेल्स ये थी कि कुछ दिन पहले ल्यू टियन के मैंशन में चोरी हुई थी। शुक्र है बिल्डिंग की सिक्योरिटी ने चोर को पकड़ लिया, तो ल्यू टैन की कंपनी को वैसे कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। लेकिन फिर उन्होंने हमसे इंक्वायरी की और हमने पता लगाया कि ये सिस्टम वनरेबिलिटी थी। इंजीनियर्स के कहने के मुताबिक ये टाइमली सिस्टम अपग्रेड्स को न होने की वजह से हुआ था। जाओकी ने माना कि ये सब हमारे साइड की गलती थी कि हमारी ही टीम उनका सिस्टम अपडेट टाइम से नहीं कर पाई थी। जाओकी जो बिल्कुल घूमा जा रहा था कंपनी में जैसा एक टॉप, जब से उसने सुना था कि क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तब से वो बहुत स्ट्रेस में था। उसने फाइनली यू जाओ से फोन पे कहा, प्रेसिडेंट जाओ ये सब मेरी गलती है, मैं रिजाइन कर दूंगा। पीछे खड़े बंदे के भी पसीने छूट रहे थे। हो भी क्यों ना, ये काम उसी की टीम की वजह से ही तो खराब हुआ था। एक्चुअल में वो सिस्टम अपडेट्स नॉर्मली ऑटोमेटिकली ही हो जाते हैं। अगर ऑटोमेटिक अपडेट कंप्लीट नहीं होता तो इंजीनियर्स को भेजा जाता है मैन्युअली अपडेट करने के लिए, और ये कॉमन बात थी कि 2 या 3 दिन का गैप आ जाता है। पर अब बात ये थी कि ये एक्सक्यूज अब यू हाई को तो नहीं दिया जा सकता था ना। यू जाओ ने थोड़ा सार्कास्टिक होते हुए बोला, रिजाइन करके सच में सब क्लीन हो जाएगा क्या? फिर मेरा क्या, मेरे डिपार्टमेंट का क्या होगा? अगर तुम रिजाइन करोगे तो हमारे डिपार्टमेंट का केपीआई कैसे रिस्टोर होगा? जाओ की और वो बंदा दोनों की तो बैंड ही बज गई थी। ये मत समझना कि तुम ब्लेम लेकर हीरो बन जाओगे, यू जाओ ने थोड़ा और टीज करते हुए बोला। क्या तुमने सोचा कि तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर पाओगे? जाओ की और वो बंदा फोन के दूसरे साइड सर झुकाए हुए खड़े थे। यू जाओ ने थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए फिर बोला, अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हें ये कभी नहीं कहना है कि ये तुम्हारी गलती है, समझे? जाओ की और वो मेल कलीग, हैं? समझे? यू जाओ ने फिर से ठंडे टोन में पूछा। दोनों ने जोर से कहा, हाँ समझ गए। यू जाओ ने इंस्ट्रक्शंस देते हुए आगे कहा, याद रखना
ये तुम्हारी गलती नहीं है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की गलती थी, जिन्होंने टाइम पे हमें सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में नहीं बताया। दोनों फिर है, बस इतना ही अभी, यू जाओ ने चिल करके हुए बोला। आज से तुम दोनों को रेज मिलेगा। है? दोनों इतने रेडी थे रिजाइन करने के लिए और उन्हें मिल गया रेज। बेचारों को न्यूज ही हजम नहीं हो रही थी और इधर कार में कू जिंग के अम्यूज एक्सप्रेशन देख के यू जाओ भी हैरान। प्रेसिडेंट जाओ, यू आर सो कूल। रियली यार, मुझे भी ऐसा ही बॉस चाहिए सच में। हमारा थका हारा यू जाओ वापस अपने ऑफिस पहुंच गया। जब जाओकी ने देखा कि यू जाओ थोड़ा थका हुआ दिख रहा है तो उसने कंसर्न में बोला, क्या हुआ प्रेसिडेंट जाओ? यू जाओ थोड़ा सा कफ करके बोला, कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप कुछ थोड़ा ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? अरे बस जिम गया था वर्कआउट करने। यू जाओ ने फिर से अपना कफ मारते हुए बोला। क्या बात है? जिम? हाँ, हमें पता है वो कौन सी जिम थी। फिर यू जाओ ने जाओकी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोला, चलो अब सीरियस हो जाएं। चलो टाइम आ गया है प्रेसिडेंट हाई के पास जाने का। जाओकी को पूरा यकीन था कि हाँ, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, कि उसके मिस्टर यू ये सब हैंडल कर लेंगे। यू जाओ यू हाई के ऑफिस पर पहुंचकर डोर को नॉक करता है। परमिशन मिलते ही यू जाओ और जाओकी जैसे ही ऑफिस में एंटर करते हैं, उसे पता चलता है कि यू योंग पहले से ही अंदर है। यू जाओ यू हाओ की प्रेजेंस को अनदेखा कर यू हाई को ग्रीट करता है, प्रेसिडेंट हाई। अब यू योंग को उसकी ये अनदेखी कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। उसने अपना एक्यूजेशन चालू कर दिया। तुम्हें पता है, इस बार हमारा लू टियान का इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनके सिस्टम टाइमली अपडेट नहीं हुए थे। क्या तुम जिम्मेदार नहीं थे उसके मेंटेनेंस के लिए? बेचारा जाओ की इस एक्यूजेशन को बर्दाश्त ही नहीं कर सका। इससे पहले कि यू जाओ कुछ बोलता, वही बोल पड़ा, बट वो ऑर्डर क्लियरली प्रेसिडेंट योंग हैंडल करते थे ना। नेक्स्ट रिमार्क यू हाई का था, पर वो ऑर्डर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना यू जाओ, तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? यू योंग नॉट करता हुआ यू जाओ को देख रहा था, जैसे उसने मान लिया हो कि वो जीत गया है। पर हमारा यू जाओ क्या बोलेगा, इसका वेट हमें अगले वीडियो तक करना पड़ेगा। हे गाइस, आज ना मेरा गला कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, तो अगर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। अगली अपडेट्स मैं पोस्ट पे डालती रहूंगी। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। गुड नाइट।